इस वीडियो में हम क्लास 12th का फर्स्ट लेसन हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह लेसन सुधा मूर्ति ने लिखा है, जिनका पति एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी का मालिक है। सुधा मूर्ति बेंगलोर के कॉलेज में एमसीए के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस पढ़ाती थी। उनके कई स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होती थी। सुधा मूर्ति को एक स्टूडेंट के बारे में कुछ याद है, क्योंकि वह दूसरों से अलग था। वह उनके फर्स्ट बैच में एक बुद्धिमान लड़का था, जिसका नाम हसन था। वह लंबा, सुंदर और अच्छी याददाश्त वाला था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हसन अक्सर क्लास में एब्सेंट रहता था। यह बात बताने के लिए सुधा मूर्ति ने उसके पेरेंट्स को बुलाया। हसन के पापा, उसकी मैमिया ने सुधा मूर्ति को कहने लगे कि बच्चे माँ बाप की बात कहाँ सुनते हैं। और उसकी मम्मी ने मैम को बताया कि हसन सारी रात म्यूज़िक सुनता रहता है, अपने दोस्तों से चैटिंग करता रहता है, गेम्स खेलता रहता है और सुबह 6 बजे सोता है। इस तरह से जो हसन के पेरेंट्स थे, वो भी उसकी बुरी आदतों को नहीं सुधार सके। हसन अपनी मैम को तभी मिलने जाता था जब उसके सामने अटेंडेंस शॉर्टेज की प्रॉब्लम होती थी। वो मैम से इस तरह से माफ़ी मांगता था कि मैम उसे ना ही नहीं कह पाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अटेंडेंस कम होने की वजह से उसे एग्ज़ाम्स में ना बैठने दिया जाए। पर वो ये भी चाहते थे कि हसन डिसिप्लिन्ड और क्लास में रेगुलर हो जाए। हसन हर बार मैम को ये कह देता था कि मैम मैं नेक्स्ट सेम से रेगुलर हो जाऊंगा, पर वो ना सुधरा। हसन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करके क्लास में फर्स्ट आ जाता था। हसन क्लास में तभी आता था जब कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट या एग्जामिनेशन हो। हसन अपने क्लासमेट्स को जो हार्डवर्क करते थे उन्हें बेवकूफ़ समझता था। इस तरह से हसन ने अपना कोर्स तो पूरा कर लिया। कोर्स पूरा करने के बाद हसन के क्लासमेट्स को अच्छी अच्छी नौकरियां मिल गई। वो फेमस हो गई, वो रिच हो गई। पर हसन पहले की तरह लेज़ी था। उसे एक दो जगह नौकरी मिली, पर उसे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि वो टाइम से नहीं पहुँच पाता था, लेज़ी था, इररिस्पॉन्सिबल था। कॉलेज छोड़ने के बाद कई साल बीत गए। एक दिन हसन अपने टीचर को मिला। उस समय हसन 35 ईयर्स का था। वह मोटा था और उसका सिर गंजा था। उसकी टीचर पहले तो उसे पहचान नहीं पाई थी। हसन ने जब वो सेंटेंस बोला जो मैम अक्सर क्लास में बोलती थी, वो ये था कि आप खिड़की से बाहर की दुनिया को तो देख सकते हो, पर आप बाहर से ये नहीं देख सकते कि खिड़की के अंदर क्या है। तो मैम को बिलीव हो गया कि उसकी क्लास का कोई स्टूडेंट लगता है। तो हसन ने अपने बारे में मैम को सब बताया। हसन की बातें सुनने के बाद और हसन को स्कूल्स में कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर बेचते हुए देखकर मैम को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैम को लगता था कि हसन ने भी तरक्की कर ली होगी। हसन भी निराश था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका ये बुरा हाल था आज। मैम ने हसन को समझाया कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि तुम अपनी बैड हैबिट्स को इम्प्रूव कर सको। मैम के शब्दों के साथ हसन बहुत उत्साहित हुआ। उसने मैम को वादा किया कि वह जीवन में तरक्की करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर हसन ने मैम से विदा ली। इस मुलाकात के बाद सुधा मूर्ति हसन को मिल नहीं पाई, पर उसे उम्मीद थी कि जब भी हसन उसे मिलेगा वह उसे खुश और सफल दिखेगी।